Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. अभी हमने ये सीखा कि हम 11 to 19 के बीच जो भी डिजिट है, अगर हमें उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, वो सीखने के बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। जो नंबर 100 और 1000 के क्लोजेस्ट नंबर हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, 1, 2 और 2 स्टेप में कवर अप करेंगे कि हम जो क्लोजेस्ट नंबर है 100 और 1000 के उसे किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 97 को मल्टीप्लाई करना है 94 से। तो 97 और 94 100 का क्लोजेस्ट नंबर है ये। तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि जो भी नंबर दिया गया है यहाँ पे वो 100 से कितने डिस्टेंस पे है। ये है -3 डिस्टेंस पे और ये है -6 डिस्टेंस पे। 100 से छोटे हैं नंबर तो हम इसे माइनस में इवेल्युएट करेंगे। ये 100 से -3 कम है और ये 100 से -6 कम है। तो फर्स्ट स्टेप हुआ कि हमने सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि 100 से उस नंबर का जिसको मल्टीप्लाई करना है उन नंबर्स का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि इनका डिस्टेंस कितना है 100 से। अब हम इनका क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे। 97 में से 6 माइनस करेंगे और अगर हम 94 में से 3 माइनस करेंगे तो जो भी डिफरेंस रहेगा इनका आपस में तो वो सिमिलर रहेगा। मतलब कि अगर 97 में से 6 माइनस कर दे तो 91 और 94 में से 3 माइनस कर दे तो भी सेम डिफरेंस रहने वाला है 91। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में 91, 100 है तो 2 zeros। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि जो भी हमारे पास नंबर है डिफरेंस करने के बाद, डिस्टेंस निकालने के बाद जो भी नंबर हम लोगों के पास आया है हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 6 या 6 × 3, तो 6 × 3 18। हम इसमें 18 प्लस कर देंगे 19118। हम जो यहाँ पे साइन है नंबर्स के साथ उसे भी कंसीडर करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए ये प्लस के 18 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 98 को मल्टीप्लाई करना है 88 से। अगर हम इसका 100 से डिफरेंस देखें तो ये -2 और इसका डिफरेंस है -12, है ना। तो -2 और -12, अगर हम 98 में से 12 माइनस करें जो हमारे पास माइनस करके आएगा 86। अगर हम 88 में से -2 करें तो भी आएगा 86। मैं 88 में से -2 कर रही हूँ क्योंकि इसे माइनस करना इजी है, तो 86। ठीक है, इसके बाद 2 zeros है, 86 नहीं है, ये 86 100 है। उसके बाद हमने जो भी नंबर है माइनस करके आए हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है। 12 2 24। मैं से डायरेक्ट लिख रही हूँ 24 क्योंकि मुझे पता है इसके बाद 2 zeros है। अगर मैं इसको ऐड करूंगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस रहेगा, तो अगर मैं इसे 8600 में प्लस करूंगी तो ये 24 आएगा। तो आंसर हमारे पास आए 8624। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 105 को मल्टीप्लाई करना है 113 से। 105 + 5, अगर इसका 100 से डिस्टेंस देखें तो ये +5 है और ये प्लस के 13 है ना। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। हम इनका क्रॉस डिस्टेंस देखें तो प्लस में है 5 + 13 18, 13 + 5 18, तो ये 11800। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें 13 5 65। अब इसमें 65 ऐड कर देते हैं, प्लस के हैं निशान तो 11865। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 97 को मल्टीप्लाई करना है 108 से। 97 का डिस्टेंस है 100 से -3 और 108 का डिस्टेंस है +8। इसका डिस्टेंस देखें तो 97 + 8 105, 108 - 3 105, सेम रिजल्ट है 105। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें
इसके बाद डबल जीरो है, तो माइनस के 3 इंटू प्लस के 8 24, माइनस के 24 क्योंकि वन साइन माइनस का यहाँ पे, तो माइनस के 24, 10500 में से 24 हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि माइनस साइन कंसीडर हो रहा है यहाँ पर, तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा। यहाँ आपने देखा होगा कि हमने डायरेक्ट ऐड किया था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया था इसको, क्योंकि मुझे पता था कि 8600 में 24 ऐड करेंगे तो 8624 आएगा। स्टेप्स को कम करने के लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने इसको डायरेक्ट ऐड कर दिया था, यहाँ भी डायरेक्ट ही ऐड हो रहा था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें माइनस करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख देते तो ये आपका आंसर रॉन्ग होता। हमने इसे डायरेक्ट ऐसे करके लिखना, क्योंकि जो साइन है वो माइनस का कंसीडर हो रहा है, हम इसे यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आएगा 10476। तो देखा आपने कि अगर कोई भी नंबर 100 के क्लोजेस्ट है तो हम उसे कितने इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 के क्लोज नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना सीखा कि हम उन नंबर्स को कैसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम सीखते हैं कि जो नंबर 1000 के क्लोजेस्ट हैं हम उन्हें किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस है करने का, जिस तरह से हमने 100 के क्लोजेस्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करा था, सेम प्रोसेस रहेगा कि जो 1000 के क्लोजेस्ट नंबर है हम उसे उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए करके देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है कि 997 को 985 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इनका 1000 से डिस्टेंस देखें 997 का और 985 का, तो इसका डिस्टेंस है माइनस के 3 और इसका डिस्टेंस है माइनस के 15। ठीक है, अब हम इनका क्रॉस डिस्टेंस देखें तो मैं 985 में से -3 कर रही हूँ क्योंकि इसका कैलकुलेट करना इजी है, तो ये आएगा 982। तो थाउजेंड्स है यहाँ पे, तो जो जीरोस रहेंगी वो 3 रहेंगी। ठीक है, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करना है इनको, तो 15 3 जा 45, माइनस के 3 और माइनस के 15 है, तो जो साइन रहेगा वो प्लस का रहेगा, तो 45 इनको प्लस करना है, तो 982045। कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं ना कि डायरेक्ट, ठीक है 98245, अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे आप इसे जीरो को कंसीडर कर लीजिए और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा इन नंबर्स को वो आप उसमें ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1007 को 1018 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इनका डिस्टेंस देखें 1000 से, तो ये +7 है और ये प्लस के 18 है। ठीक है, तो इनका डिस्टेंस देख लेते हैं आपस में कितना है। 1007 में 18 ऐड करें तो हमारे पास आएगा 1025। तो यहाँ 1025 000। अब 1025 000, अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 18 7 जा 126, तो 126 इसमें ऐड करेंगे तो 1025 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास 1013 को मल्टीप्लाई करना है 992 से। 1013 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 992 से तो क्या रिजल्ट्स रहेंगे हम लोगों के पास। अगर मैं इसका डिस्टेंस देखा जाए 1000 से, तो ये प्लस के 13 है और ये माइनस के 8 है। अगर 992 का डिस्टेंस देखा जाए तो ये माइनस के 18 है। तो इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो 1005। अगर हम 13 में से 8 माइनस करें तो 5। अगर 992 में 13 ऐड करें तो अभी हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा 1005 रहेगा। और इसके बाद जो जीरोस हैं वो 3 जीरोस हैं। तो अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104। 13 8 जा 104। अब हम 104, ये माइनस के हैं हमारे पास, क्योंकि जो साइन है प्लस माइनस माइनस होता है, तो जो साइन है वो माइनस का हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। और अब इसे माइनस कर देंगे 698401। आप चाहो तो अपनी ओरली कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अगर आप इन क्वेश्चंस पे, इस स्पीड मैथ पे अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो ओरली कैलकुलेशन है बड़ी इजी हो जाएगी और आप इसे विदाउट एनी स्टेप, जैसे मैंने ये स्टेप यहाँ पर लिखा, ये स्टेप यहाँ पर लिखा, आप विदाउट एनी स्टेप इन्हें इजीली कैलकुलेट करके और जल्दी से आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन की नेक्स्ट टेक्निक के बारे में, जो हमारी हेल्प करेगी कि हम किसी भी तरह के 2 डिजिट नंबर को आपस में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अभी तक हमने जो टेक्निक सीखी वो स्पेशल केसेस थे। जैसे कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्प्लिट एंड मर्ज। स्प्लिट एंड मर्जिंग वहाँ अप्लाई हो सकता था जहाँ पर नंबर पर इजीली स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग अप्लाई किया जा सके, है ना। उसे नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था a+b और a-b। वो भी वहाँ पर अप्लाई होना था जहाँ पर जो नंबर का डिफरेंस है वो इवन हो, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो नंबर है, कोई नंबर है अगर उसे हमें 11 to 19 से मल्टीप्लाई करना हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था किसी नंबर को 5 और 25 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो नंबर 100 और 1000 के क्लोजेस्ट हैं हम उन्हें किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कुछ स्पेशल केसेस थे जिन्हें अभी तक हमने डिस्कस किया, लेकिन जो अब टेक्निक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम ये डिस्कस करेंगे किसी भी तरह का कोई नंबर है, 2 डिजिट नंबर किसी भी तरह के हैं, हम उसे किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर 79 को मल्टीप्लाई करना है 54 से। अब अगर हम इसको सिंपल प्रोसीजर से करते हैं, जो जनरल प्रोसीजर हम लोग करते आए हैं, उससे इसको मल्टीप्लाई करना कहीं ना कहीं लेंथी प्रोसेस रहेगा, है ना। क्योंकि अभी तक हम लोग जिस तरह की टेक्निक्स अप्लाई करते आए हैं तो हम लोग जो पेपर वर्क है वो अवॉइड कर रहे हैं। तो हम इसे किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसे जर्नल वे में मल्टीप्लाई करूं तो 4 9s are 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 7s are 28, 28 + 3 31। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 5 × 9 45, 4 कैरी फॉरवर्ड, 5 7s are 35 + 4 39। इन्हें ऐड करेंगे 6, 5 + 1 6, 3 + 9 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 + 1 4, 4266 इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा। लेकिन फिर से हमें आंसर ठीक है जो भी हमने फाइंड आउट किया, लेकिन जो मेथड है वो गलत है करने का यहाँ पर, क्योंकि हमें इसे इतना पेपर वर्क नहीं करना। तो हम इसे स्मार्ट वे में सीखते हैं कि इसे किस तरह से करेंगे। तो हम इसे सीखेंगे कि हम इसे ओनली 3 स्टेप्स में कैसे अपने आंसर्स को, फाइनल आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर कि जो यूनिट डिजिट है हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। जो यूनिट डिजिट है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है और यहाँ पर 4 है, हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आया, 6 हमने यहाँ लिखा और 3 कैरी में गया हमारे पास। अब सेकेंड स्टेप है हमारे पास कि जो यूनिट डिजिट है और जो 10 डिजिट है उन्हें मल्टीप्लाई करना है। यूनिट डिजिट को 10 डिजिट से, फिर यूनिट डिजिट को 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और उनका सम करना है। और जो भी सम करने के बाद कैलकुलेशन आएगी हम उसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर क्या रहेगी, 4 7s are 28 + 5 9s are 45, 28 + 45 होता है 73, 73 में 3 ऐड करेंगे तो 76। तो जो 10 प्लेस पे आएगा हमारे पास आएगा 76। 6 हमने यहाँ लिख दिया, 7 कैरी में गया है। अब जो हमारे पास थर्ड स्टेप रहेगा, थर्ड स्टेप में जो 10 प्लेसेस पे नंबर है हमने उन्हें मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 5 7s are 35, 35 + 7 42। तो देखा आपने जो आंसर लास्ट टाइम हम लोगों ने जर्नल प्रोसेस से किया था तो भी 4266 हमें फाइंड आउट हुआ था इस क्वेश्चन का। और अब हमने जब इसे स्मार्ट वे में या इस टेक्निक से किया है तो भी हमें आंसर जो है सेम फाइंड आउट हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप आप याद रखिए, फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कि हमें यूनिट नंबर पे डिजिट है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है हमें उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो 10 प्लेसेस और यूनिट प्लेसेस पे नंबर्स हैं हमें उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उनका सम करना है। सम करने के बाद अगर हमारे पास कुछ कैरी में है नंबर्स हमारे पास, हम उसे ऐड करेंगे। उसके बाद जो 10 प्लेसेस पे नंबर है हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करना है पहले। 2 8s are 16, 6 here, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब हम जो 10 प्लेसेस और यूनिट प्लेसेस उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6s are 12 और 8 8s are 64, 64 + 12 76, 76 + 1 77, 7 कैरी में गया यहाँ पे। अब जो 10 प्लेसेस पे नंबर है हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6s are 48 + 7 55। तो देखा आपने, मैंने कुछ भी पेपर पर लिखे बिना
जो आंसर्स है वो मैंने इजीली फाइंड आउट कर लिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 53 को मल्टीप्लाई करना है 89 से। 9 3 जा, मैं यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 9 3 जा 27, 2 कैरी में है। अब इन्हें जो यूनिट प्लेस और 10 प्लेस इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 9 5 जा 45 प्लस 8 3 जा 24, 45 प्लस 24 69, 69 प्लस 2 71, 7 कैरी में है, मैं लिख देती हूँ। 8 5 जा 40 प्लस 7 47। तो आप किसी भी दो नंबर, अगर आपको किसी भी तरह के दो नंबर दिए गए हैं, अगर आपने उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आप उसे इस टेक्निक से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो स्टेप्स हैं आप उसे याद रखिए कि जो यूनिट प्लेसेस है हमने सबसे पहले उसे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो यूनिट प्लेस और 10 प्लेसेस पे नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके उनका सम करना है, उसके बाद जो 10 प्लेसेस है हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये रिवर्स रहेगा, ये राइट टू लेफ्ट है IXI। तो आप इसे इजीली इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये राइट टू लेफ्ट IXI कि पहले यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करना है, यूनिट और 10 प्लेसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी कैलकुलेशन रहेगी उनका सम करना है, देन जो भी 10 प्लेसेस पे नंबर्स हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके हमें फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेना है। 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद हम सीखेंगे जो कोई नंबर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है हम उसे किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सीखने से पहले हम जान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर वह नंबर होते हैं जिनका यूनिट प्लेस का सम 10 हो, 10 हो और जो रिमेनिंग पार्ट है नंबर का वो इक्वल हो आपस में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल कि यहाँ पे जैसे है यहाँ पे 53 और 57। अगर आप इनका यूनिट प्लेस देखिए, इसका 3 है, फर्स्ट नंबर का जो यूनिट प्लेस है वो 3 है और जो सेकंड नंबर का यूनिट प्लेस है वो 7 है। अगर आप इनका सम करो तो ये 10 होगा, 3 + 7 10, ठीक है। और बाकी का पार्ट देखो आप 10 प्लेसेस देखो तो ये इक्वल है, दोनों 5 5 हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। सेम ऐसे नेक्स्ट है यहाँ पर 2 और 8, 2 और 8 का सम 10 होता है और 8 और 8 इक्वल है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। हम इन नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ये सीख लेते हैं। हम इन्हें 2 स्टेप में ही इनका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। जो लास्ट टेक्निक्स हमने सीखी थी किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने की, हमने उसमें 3 स्टेप्स में जो फाइनल आंसर है वो फाइंड आउट किया था। हम इसमें 2 स्टेप्स में ही फाइनल आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कि जो यूनिट प्लेस है हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे और 7 3 = 21। अभी तक हम जितने भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर हम 1 को यहाँ लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे और जो 2 है वो कैरी में जाएगा। अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 को यहाँ पर लिखते और जो 2 है वो कैरी में जाता। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नंबर के केसेस में अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उस केसेस में आप 21 को आंसर में ऐसे ही लिख दोगे पूरा का पूरा, यानी कि 7 3 = 21, तो 21 एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब जो यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है हमने, लेकिन 5 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना हम लोगों ने। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर के केसेस में जो 10 प्लेसेस पर नंबर है हमें उसे मल्टीप्लाई करना है उसे नेक्स्ट इंटीजर से। जैसे कि यहाँ पर अब 5 है, अब 5 का नेक्स्ट इंटीजर रहेगा 6, तो जो इसे जो भी नंबर आपको दिया गया है उससे जो नेक्स्ट हायर इंटीजर रहेगा हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 6 = 30, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा इसका 3021। तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कि जो यूनिट प्लेस है हमने उसे मल्टीप्लाई करना है और जो भी मल्टीप्लाई करेगा हमने उसे एज इट इज यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जो 10 प्लेसेस पे नंबर है उसको हमने उसके नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करके आंसर्स को फाइंड आउट कर लेना है। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर 82 को मल्टीप्लाई करना है 88 से, तो 8 2 = 16, 16 को एज इट इज लिख रहे हैं यहाँ पर। अब 8 का जो नेक्स्ट इंटीजर है वो 9 है, तो 8 9 = 72। नेक्स्ट है यहाँ पे 44 को मल्टीप्लाई करना है 46 से, 6 4 = 24। अब जो 4 से नेक्स्ट इंटीजर है वो 5 है, तो 4 5 = 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 132 को मल्टीप्लाई करना है 138 से,
तो 8 2 जा 16, 13 को नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है 14, तो नेक्स्ट 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 171 को मल्टीप्लाई करना है 179 से, तो 9 1 जा 9। अभी तक ना आप सारे क्वेश्चंस में देख रहे हो कि जो नंबर है यहाँ पर, जब हमने यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करा था तो 2 डिजिट नंबर है, 21 16 24 16, है ना। तो हम यहाँ पे 9 को अकेला लिख के हम इसे लिखेंगे 09, तो 9 1 जा 9। अब 17 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 306। अगर आप इसे ऐसे लिख देते ना 3069, तो ये आंसर आपका रॉन्ग आना था, इसलिए यहाँ पर हमने 9 को 9 ना लिख के 09 लिखा है। प्रैक्टिस करें अगर इन क्वेश्चंस पे, तो इन क्वेश्चंस का मल्टीप्लिकेशन निकालने में 1 से 2 सेकंड्स लगते हैं, तो आप इन टेक्निक्स पर अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। और मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर और बता देती हूँ कि इन्हीं क्वेश्चंस पर, इन्हीं एग्जांपल्स पर हम a प्लस बी और a माइनस बी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर 44 और 46, अगर इन पे a प्लस बी और a माइनस बी अप्लाई करें तो 44 है 45 माइनस 1, 46 है 45 प्लस 1, है ना। तो 45 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो जो भी आंसर रहेगा वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ये एग्जांपल है यहाँ पे 53 और 57, तो a माइनस बी अगर इस पे अप्लाई करें तो 55 माइनस 2, 55 प्लस 2, 55 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सेम एज ही हम इन सभी क्वेश्चंस पर जो a प्लस बी और a माइनस बी है वो टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है हम उन पे a माइनस बी और a प्लस बी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन नंबर्स पे a प्लस बी और a माइनस बी अप्लाई हो भी रहा है, जरूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर भी हो, ठीक है। तो आप ध्यान से टेक्निक्स को अप्लाई करें और इन पे अच्छे से प्रैक्टिस। जैसा कि हमने 2 डिजिट नंबर के मल्टीप्लिकेशन को सीखा था, अब हम सीखेंगे कि जो 3 डिजिट नंबर है, 3 और 3 डिजिट नंबर है, हम उन्हें किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम पेपर पे बिना कुछ लिखे हम इन नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसे जनरल प्रोसीजर में मल्टीप्लाई करूं तो 4 6 24, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 8 32 प्लस 2 34, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 16 प्लस 3 19, 2 6 12, 1 carry forward, 2 8 16 plus 1 17, again 1 carry forward, 2 4 8 plus 1 9, 8 6 48, 4 carry forward, 8 8 64 plus 4 68, 6 carry forward, 8 4 32 plus 6 38। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 4 plus 2 6, 9 plus 7 16, 16 plus 8 24, 3 plus 9 12 plus 8 20, 8 plus 2 10। तो अगर हम इसी इस प्रोसेस से करते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है 400464। आंसर करेक्ट है, लेकिन जो मेथड है हम इस मेथड से नहीं करने वाले, है ना। तो जब हमने 2 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया था तो हमने उस पर 3 स्टेप फॉलो किए थे, है ना। तो अब हम इन 3 डिजिट नंबर को अगर 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसमें भी स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पर जो स्टेप्स है वो 5 होंगे, तो आइए देखते हैं वो कौन से स्टेप्स रहेंगे। 486 को मल्टीप्लाई करना है 824 से। जब हमने 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया था तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेप था कि यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है। सेकंड स्टेप था कि जो 10 प्लेसेस है और यूनिट प्लेसेस है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो उसके बाद थर्ड स्टेप था कि जो 10 प्लेसेस है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे। इसमें फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि जो यूनिट प्लेसेस है उन्हें मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 4 6 24 टू कैरी। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमने यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। 4 6 24 2 यहाँ हमने कैरी लिया। इसके बाद सेकंड स्टेप है हमारे पास कि यूनिट प्लेस को 10 प्लेस से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि हमने 2 डिजिट नंबर में किया था। फर्स्ट टू स्टेप सेम है, 10 प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करना है। 4 8 32 32 प्लस 2 6 12 32 प्लस 12 44 44 प्लस 2 46 4 कैरी। थर्ड स्टेप है यहाँ पर कि जो 100 प्लेसेस है हमने उसे 10 यूनिट प्लेसेस से मल्टीप्लाई करना है और जो 10 प्लेस है उसे आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हम इस 100 प्लेसेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपोजिट नंबर है जो उनसे, और जो 10 प्लेसेस है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसे। ठीक है। तो 4 4 का 16 प्लस 8 6 का 48 16 प्लस 48 64 64 प्लस 8 8 2 का 16 64 प्लस 16 80 80 प्लस 4 84 8 कैरी। 100 प्लेसेस को हमने यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई किया है अपोजिट नंबर से, और जो 10 प्लेसेस है उसे मल्टीप्लाई करके जो भी कैलकुलेशन रही है हम लोगों के पास, जो नंबर हमारे पास आया है, आंसर आया है, हमने उसका सम कर दिया, उसको ऐड किया है और कैरी को ऐड करके हमने यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दिया। थर्ड स्टेप रहा। इसके बाद हमें फोर्थ स्टेप है हमारे पास कि जो 100 प्लेसेस है हमने उसे 10 प्लेसेस से मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ स्टेप है यहाँ पर 100 प्लेसेस को 10 प्लेसेस से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8 प्लस 8 8 जा 64 64 प्लस 8 72 72 प्लस 8 80 8 कैरी। फिफ्थ स्टेप है हमारे पास कि जो 100 प्लेसेस है हमने उसे आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 8 जा 32 32 प्लस 8 अगर जो हमने पहले मेथड से आंसर किया था इस आंसर को अगर आप कंपेयर करते हो तो जो हमारे पास आंसर है वो सिमिलर है, सेम आया है। तो आप बिना किसी स्टेप को लिखे हुए आप डायरेक्टली भी इन स्टेप्स को 5 स्टेप को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर कि हमें जो यूनिट प्लेस है उन्हें मल्टीप्लाई करना है। यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 100 प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे। 100 प्लेस को मल्टीप्लाई किया और 10 प्लेस को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसके बाद हमने 10 प्लेस को मल्टीप्लाई किया, ओके। उसके बाद हमने किया 100 प्लेस को मल्टीप्लाई आपस में। तो जो ये हमारे पास 5 स्टेप हैं राइट टू लेफ्ट, आई एक्स स्टार एक्स आई। आप ये स्टेप्स याद रखें, आपको इजी रहेगा कि आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। इजीली जो नंबर है जो रिक्वायर्ड आंसर है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। 6 8 7 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 7 2 3 से। तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कि जो यूनिट प्लेस है उन्हें मल्टीप्लाई करना है। 3 7 का 21 2 कैरी। यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। 8 3 का 24 प्लस 2 7 का 14 24 प्लस 14 38 प्लस 2 कैरी है, 2 कैरी है तो प्लस 2 44 कैरी। 100 प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करना है और 10 प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। जो भी कैलकुलेशन है उन्हें ऐड करना है। 6 3 का 18 प्लस 7 7 का 49 18 प्लस 49 67 67 प्लस 16 83 83 प्लस 4 87 8 कैरी। अब 100 प्लेस और 10 प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 का 12 प्लस 8 7 का 56 56 प्लस 12 68 68 प्लस 8 76
7 कैरी। अब हमने 100 प्लेसेस को मल्टीप्लाई करना है। 7 6 42, 42 प्लस 7 49। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है वो ये आया है, और मैंने बिना कुछ पेपर पे लिखे हुए डायरेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। तो आप भी इन टेक्निक्स पर अच्छे से प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस को जितना इजी अपने हिसाब से बना सको आप बना के इन स्टेप्स को फॉलो करके इजीली क्वेश्चन को आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने सीखा कि हम 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। अब हम सीखेंगे कि 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हम इसे जो 3 डिजिट नंबर को हमने 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया था सेम प्रोसेस से करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो 2 डिजिट है ना, तो हम इसे कैसे 3 डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे 0 कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। 0 हम कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारी जो भी कैलकुलेशन रहेगी मल्टीप्लिकेशन रहेगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम यहाँ पे 0 कंसीडर कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 3 डिजिट और 3 डिजिट बन गया है। अब हम इसे 3 डिजिट वाली टेक्निक थी, जो मेथड था हमने फॉलो किया था लास्ट टाइम, हम उसी टेक्निक से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसमें फर्स्ट स्टेप था कि हमें यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। 5 4 20, 0 here 2 कैरी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25 प्लस 7 4 28, 25 प्लस 28 53, 53 प्लस 2 55, 5 कैरी। हमने 100 प्लेसेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करना और 10 प्लेस को मल्टीप्लाई करना, और जो भी नंबर्स रहेंगे हमारे पास हम उसे ऐड करेंगे। 8 4 32 प्लस 5 0 0, 32 प्लस 0 32, और 7 5 35, 32 प्लस 35 67, 67 प्लस 5 72, 7 कैरी। अब 100 प्लेस को 10 प्लेस से मल्टीप्लाई करना है। 8 5 40, 7 0 0, 40 प्लस 0 40, 40 प्लस 7 47। अब 100 प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। 8 0 0, 0 प्लस 4, राइट आंसर। तो आप इस तरह से जो 5 स्टेप्स आपको बताए गए थे आप इसको 3 डिजिट नंबर बना लीजिए और इसको 3 डिजिट नंबर वाले मेथड से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। 392 को मल्टीप्लाई करना है 73 से। तो 3 डिजिट बनाने के लिए मैं 0 कंसीडर कर रही हूँ। स्टार्ट करती हूँ मैं इसको। 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 3 27, 27 प्लस 7 2 14, 27 प्लस 14 41, 4 कैरी। 100 को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई और 10 प्लेस को मल्टीप्लाई। 3 3 9 प्लस 2 0 0, 9 plus 0 9, 9 7 63, 63 plus 9 72, 72 plus 4 76, 7 कैरी। अब 100 प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 21 और 9 0 0, 21 plus 0 21, 21 plus 7 28, 2 कैरी। 100 प्लेस को 100 प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 0 प्लस 2 2 8 6 1 6 5। तो देखा आपने कि आप इन टेक्निक से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स के अंदर ही आप आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इन टेक्निक्स पर अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपना जो लिमिटेड टाइम है आप उसे यूटिलाइज। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC,
and Railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.